नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन किया था, उनकी सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की थी और राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी हमने देखा था। तो हम आज क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व जो पिछली कक्षा है उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है गोल है और इसमें इस प्रकार से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा के ऊपर का जो भाग है इसे हम उत्तरी गोलार्ध या उत्तर कह सकते हैं और नीचे का जो भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक इस तरह से एक और रेखा खींची गई है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस ग्रीनविच रेखा के इस तरफ का जो भाग है इसे हम पूर्व कहते हैं और इस तरफ का जो भाग है इस भाग को हम पश्चिम कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा और भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ग्रीनविच रेखा के इस तरफ का भाग क्या कहलाता है? पूर्व, और ग्रीनविच रेखा के इस तरफ का भाग क्या कहलाता है? पश्चिम कहलाता है। ये हम पिछली क्लास में देख चुके थे। देखो, हमारा जो भारत है वो भारत पृथ्वी के इस भाग में है, यानी इस रेखा के आधार पर कौन सा हो गया? ये पूर्व हो गया और भूमध्य रेखा के आधार पर कौन सा हो गया? ये उत्तर हो गया। यानी भारत जो है विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब जहां पे भारत होगा वहीं पे क्या होगा? राजस्थान होगा। यानी राजस्थान भी पृथ्वी के कौन से भूभाग में है? उत्तरी पूर्वी भूभाग में स्थित है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान का जो अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो राजस्थान हमेशा कौन से अक्षांश में आएगा? उत्तरी अक्षांश में आएगा। राजस्थान हमेशा कौन से अक्षांश में आएगा? उत्तरी अक्षांश में। और यदि देशांतर की बात करेंगे तो राजस्थान सदैव कौन से देशांतर में आएगा? पूर्वी देशांतर में आएगा। तो आगे हम बढ़ाते हैं इस क्लास को। जैसा कि हमने पिछले एक क्लास में भी देखा था राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। ये अपना राजस्थान का मैप हो गया। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ये कौन सा भाग हो जाएगा? उत्तर। ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण। ये कौन सा हो जाएगा? पूर्व। और ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिम। ध्यान दें, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये राजस्थान के संदर्भ में है, विश्व के संदर्भ में नहीं है। अब देखते हैं हम। देखो, हमने कल देखा था राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है जहां से राजस्थान की सीमाएं प्रारंभ हो रही है, ये हमने कल देखा था। इस तरह से यह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यह हमने देखा था इसका जो उत्तरीतम बिंदु है राजस्थान का, यह था 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब अगर हम बात करें राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 30 डिग्री 12 मिनट में से हम घटा देंगे 23 डिग्री 3 मिनट को हम घटा देंगे तो ये आएगा लगभग 7 डिग्री 9 मिनट। यानी राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट में फैला हुआ है। विस्तार क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश कहां से शुरू होगा इसका? देखो, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान दे, भले ये राजस्थान के संदर्भ में उत्तर है और राजस्थान के संदर्भ में ये दक्षिण है, लेकिन अक्षांश की अगर हम बात करेंगे तो अभी मैंने बताया था कि अक्षांश में सदैव राजस्थान उत्तर में ही होगा और देशांतर में राजस्थान सदैव पूर्व में ही होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो यहां से राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट
पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। और अगर देशांतरीय अंतर की बात करें, राजस्थान कितने देशांतर में फैला हुआ है, तो यह आएगा लगभग 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर के मध्य फैला हुआ है। राजस्थान कितने देशांतर के मध्य फैला हुआ है? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर के मध्य फैला हुआ है। यदि अक्षांश की बात करें तो भी अपने देखा था कितने अक्षांश के मध्य फैला हुआ है? 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये क्या हो जाएगा? 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गया राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु कौन सा है और राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। उससे पहले हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो यहाँ राजस्थान की जो सीमा लग रही है इधर, ये तभी हमने देखा था, ये था 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देखो यहां पर एक आपने कल पढ़ा था हमने कि यहां एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। देखो तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा और राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु के मध्य कितना अंतर है। कर्क रेखा और राजस्थान के दक्षिणतम, देखो कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री, और राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट। इस प्रकार से अगर हम निकालें तो ये आता है लगभग 27 मिनट, ये आ जाता है लगभग 27 मिनट। तो राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु और कर्क रेखा के मध्य कितना अंतर हो गया मित्रों? 27 मिनट का अंतर हो गया। कितना अंतर हो गया? 27 मिनट। अच्छे से नोट कर ले, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु और कर्क रेखा के मध्य कितना अंतर है? 27 मिनट का अंतर है। और देखो ये कर्क रेखा जो है, राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है, एक ही जिला है जिसे होकर गुजरती है। राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है उससे कर्क रेखा गुजरती है, और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है, कर्क रेखा की लंबाई, वो है 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, और ये बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, और इसके बांसवाड़ा जिले के पास में अगर आप राजस्थान के मैप में देखोगे तो यहाँ पर एक जिला और पड़ता है, डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले का एक गांव है चिखली गांव। डूंगरपुर जिले के चिखली गांव को स्पर्श करते हुए ये रेखा राजस्थान से गुजरती है, और बांसवाड़ा जिले के बीच से होकर गुजरती है ये रेखा। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। अगर हम बात करें, ये राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तर में राजस्थान के जो जिला पड़ता है वो पड़ता है श्री गंगानगर। राजस्थान के सबसे उत्तर में जो जिला पड़ता है वो पड़ता है श्री गंगानगर, और दक्षिण में जो जिला पड़ता है वो पड़ता है बांसवाड़ा। ठीक उसी प्रकार धौलपुर पूर्व में पड़ता है, जबकि जैसलमेर जो है वो आपके पश्चिम में पड़ता है। तो यहां बात करते हैं, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, और यहां जो जिला पड़ेगा, जिला कौन सा है सबसे उत्तर में मित्रों? श्री गंगानगर। और मित्रों यहां जो गांव पड़ता है वो पड़ता है कोणा। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? कोणा हो जाएगा। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? कोणा। और राजस्थान के अगर हम सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो जो जिला पड़ेगा वो पड़ेगा बांसवाड़ा, और जो गांव पड़ेगा वो पड़ेगा बोरकुंड। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा मित्रों? बोरकुंड। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? कोणा। अगर हम बात करें राजस्थान के पूर्वी बिंदु की, तो जो जिला पड़ता है वो पड़ता है धौलपुर, और गांव पड़ता है यहाँ पर सिलान। मित्रों कुछ किताबों में इसका नाम आपको सिलावट भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिलान लिखो चाहे सिलावट लिखो। तो सबसे उत्तर में कौन सा जिला हो जाएगा? श्री गंगानगर। गांव कौन सा हो जाएगा? कोणा। दक्षिण में जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। गांव कौन सा हो जाएगा? बोरकुंड। पूर्व में जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर, और गांव कौन सा हो जाएगा? सिलान या सिलावट। ठीक उसी प्रकार से जो पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिम में जो जिला पड़ता है वो पड़ता है जैसलमेर, और मित्रों गांव जो पड़ता है वो पड़ता है कटरा। तो इस प्रकार से प्रश्न निकल के आता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? कोणा। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? बोरकुंड। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? सिलान।
और ठीक उसी प्रकार राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, कटरा। तो ये हो गए राजस्थान के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। अब हम देखते हैं कि राजस्थान का जो विस्तार है किस तरह से है। अगर हम बात करें राजस्थान के, तो इसकी पश्चिम से लेकर पूर्व की जो दूरी है, ये वाली पश्चिम से लेकर पूर्व की जो दूरी है मित्रों, ये है 869 किलोमीटर। पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो दूरी है मित्रों, ये कितनी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 869 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है, ये है 826 किलोमीटर मित्रों। तो हमने देखा कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व के बीच की जो दूरी है, ये कितनी है, 869 किलोमीटर, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है, ये कितनी है, 826 किलोमीटर। अगर हमें पूछ लिया जाए कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी का जो अंतर है वो कितना है, तो हम क्या करेंगे, 869 में से 826 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा लगभग 43 किलोमीटर। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की जो दूरी है, उन दोनों दूरी के बीच में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। दोनों के बीच में 43 किलोमीटर का अंतर है। अब देखो मित्र, एक क्वेश्चन घुमा के आता है यहां पर थोड़ा, कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है, राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है। तो वहां आपको ये ऑप्शन ना देखे, वो इस तरह से कुछ ऑप्शन दिया होता है कि 1 डिग्री के बराबर, दूसरा होता है 1 डिग्री से अधिक, और एक होता है 1 डिग्री से कम। इस तरह से 43 किलोमीटर ना देखिए, इस प्रकार के ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं 1 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री से अधिक, 1 डिग्री से कम, या एक हो जाता है कि निम्न में से कोई नहीं। तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि एक तो लिखते थे इसका देशांतरीय विस्तार लिखते हैं हम 8 डिग्री 47 मिनट, और हम इसका अक्षांशीय विस्तार लिखते हैं 7 डिग्री 9 मिनट। इस प्रकार से हम इसका निकालते तो ये आता है लगभग 1 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 डिग्री के बराबर कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका आंसर किस तरह से होगा, हम देखो लॉजिक के रूप में देखते हैं। हमने पहले देखा था कि इस प्रकार से मान लो कि ये अक्षांश रेखा है, मान लो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो दो अक्षांश है और दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी होती है, हमने पहले पढ़ा था, कितनी दूरी होती है मित्रों, 111 किलोमीटर। उसी प्रकार से दो देशांतर के मध्य कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। इस प्रकार से यानी एक अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, या देशांतर के मध्य कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। जबकि यहां अगर आप दूरी देख रहे हो तो कितनी है, 43 किलोमीटर। यानी अपन कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 111 किलोमीटर होगा। 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 111 किलोमीटर। जबकि यहाँ कितना है, 43 किलोमीटर ही है। इसका मतलब 1 डिग्री से भी क्या है, कम है। 1 डिग्री के लिए कितना चाहिए अपने को, 111 किलोमीटर चाहिए, जबकि अपने पास कितना है, 43 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री से कम। इस प्रकार का प्रश्न अगर आ जाए कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है, तो उत्तर होगा इसका 1 डिग्री से कम। इस तरह से हम आंसर निकालेंगे तो आपका 1 डिग्री के बराबर आएगा, जो कि क्या होगा, गलत होगा। अब हम देखते हैं मित्रों, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान के जो जिले हैं, जिनमें हम देखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है कौन कौन से जिलों में सीधा पड़ता है और कौन से जिलों में तिरछा पड़ता है। कल हमने देखा था, यहां से देखो राजस्थान से एक रेखा गुजरती है इस तरह से बीच से होकर, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं मित्रों, कर्क रेखा। और हम जानते हैं सूर्य कर्क रेखा पर क्या होता है, सीधा चमकता है। अब देखो मित्रों, जो क्षेत्र या जो जिला राजस्थान का इस कर्क रेखा के निकट होगा, उस जिले पर क्या होगी, सूर्य की किरणें क्या होगी, सीधी पड़ेगी। और जो जिला इस कर्क रेखा से दूर होगा, उस पर किरणें क्या होगी, तिरछी पड़ेगी। तो यहां हमने देखा था मित्रों, यहां हमने देखा था जिला जो पड़ता है इस तरफ श्री गंगानगर, यहां जिला पड़ता है श्री गंगानगर, इसके पास में पड़ता है हनुमानगढ़, फिर इसके पास में पड़ जाता है चूरू, और इधर पड़ जाता है मित्रों बीकानेर। ठीक है, इधर मित्रों जो जिला पड़ता है यहां पर, ये पड़ता है बांसवाड़ा, इसके बांसवाड़ा के पास में पड़ता है डूंगरपुर, डूंगरपुर के इस तरफ पड़ता है प्रतापगढ़, और इसके बाद यहां पड़ता है उदयपुर, और इधर पड़ता है आपका झालावाड़। अब देखो मित्रों, जो जिला कर्क रेखा के निकट होगा
वहां देखो सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, इसके कारण क्या होगा, जो जिला कर्क रेखा के निकट होगा वहां सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, जबकि जो जिला कर्क रेखा से दूर होगा वहां सूर्य की किरणें क्या होगी, तिरछी पड़ेगी। तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक जो सीधापन होगा वो कौन से जिले में होगा, तो हम जानते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है, इसलिए सूर्य की किरणों का सर्वाधिक जो तिरछापन होगा वो कहां पर होगा, बांसवाड़ा में होगा। और अगर आपसे यह पूछ ले कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक, माफ कीजिएगा, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक जो सीधापन होगा वो कहां होगा, बांसवाड़ा में होगा, और सूर्य की किरणों का सर्वाधिक जो तिरछापन होगा वो कहां होगा, गंगानगर में होगा। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहां होगा, गंगानगर में, जबकि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन क्या होगा, बांसवाड़ा में होगा। अब देखो अगर केवल नाम पूछ ले तो सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा और सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहां हो गया, गंगानगर। लेकिन आजकल इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते, आजकल ये क्या करते हैं, युग्म के रूप में पूछ लेते हैं या क्रम के रूप में पूछ लेते हैं कि सूर्य की किरणों के सर्वाधिक तिरछापन का क्रम होगा या सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन का क्रम होगा। तो अगर हम बात करें सूर्य की किरणों के सर्वाधिक तिरछेपन के क्रम की, तो मित्रों इसका जो तिरछापन होगा वो क्या होगा, वो हम देखते हैं। सूर्य की किरणों का जो तिरछापन होगा, देखो सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां होगी, श्री गंगानगर में। सूर्य की किरणों की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां होगी, गंगानगर। गंगानगर के बाद किसमें आएगी मित्रों, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में मित्रों आ जाएगा चूरू, और चूरू के बाद में आता है मित्रों बीकानेर। तो मित्रों यह हो गया सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहां पड़ेगी, श्री गंगानगर में, उसके बाद हनुमानगढ़, फिर चूरू और बीकानेर। अब हम बात करते हैं सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन जो होगा। देखो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ेगी, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। उसके बाद आएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़। अब देखो यहां मित्रों गलती करते थे बहुत सारे बच्चे, यहां पर उदयपुर याद रख लेते हैं। उदयपुर से अगर आप देखोगे तो झालावाड़ नीचे आ रहा है, तो प्रतापगढ़ के बाद क्या आएगा, झालावाड़, और उसके बाद आ जाएगा उदयपुर। तो मित्रों सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन, सबसे अधिक तिरछी किरणें कहां होगी, श्री गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर बीकानेर। और अगर हम बात करें सीधेपन की तो सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ेगी, बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, और उसके बाद क्या जाएगा, उदयपुर। तो ये हमने देखा सूर्य की सर्वाधिक तिरछे किरणें और सीधी किरणें कहां है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय की बात करेंगे तो सबसे निकट जिला कौन सा जाएगा, बांसवाड़ा जाएगा। कर्क रेखा के निकट सर्वाधिक जो जिला मुख्यालय होगा वो कौन सा होगा, बांसवाड़ा। और कर्क रेखा से दूर सर्वाधिक जिला मुख्यालय, तो सबसे दूर कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर कर्क रेखा से सबसे अधिक दूर हो जाएगा। तो ये मित्रों हमने देखा कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है, सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ती है। तो ये हमने एक सामान्य जानकारी है राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार और इनके बिंदु के बारे में हमने अध्ययन किया। तो मित्रों हम एक बार पुनः देख लेते हैं कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखो राजस्थान का जो सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सा होगा, कोणा, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा क्या होगा, देखो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु होगा कौन सा है, बोरकुंड, बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, इसका क्या होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु होगा वो कौन सा होगा, सिलान, इसका जो विस्तार होगा क्या होगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु होगा वो क्या होगा, कटरा, इसका क्या हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिए ये पूर्वी देशांतर। अब देखो हमें कंफ्यूज कहां करता है, जैसे मान लो हम देखते हैं, मान ले कि ये राजस्थान का मैप है और हम इसमें देखते हैं कि ये कौन सी दिशा हो जाएगी, सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो वो क्या करता है प्रश्न में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर पूर्वी देशांतर की जगह क्या देता है, पश्चिमी देशांतर, और हम राजस्थान में इसको क्या समझ बैठते हैं, पश्चिमी देशांतर। मैंने पहले भी बताया था कि ये राजस्थान के संदर्भ में पश्चिम है, लेकिन विश्व के संदर्भ में ये क्या है, पूर्वी है। इसलिए यहाँ पर कई बार वो क्या देता है,
पश्चिमी देशांतर दे देता है और हम इसको क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूर्वी देशांतर जब भी राजस्थान के संदर्भ में अगर देशांतर की बात की जाएगी तो पूर्व में ही बात की जाएगी, और राजस्थान के संदर्भ में जब भी अक्षांश की बात हम करेंगे, हम क्या करेंगे, उत्तरी अक्षांश की ही बात करेंगे। तो मित्रों अब हम बात करते हैं राजस्थान की सीमा के बारे में। देखो हम राजस्थान की सीमा के बारे में बात करते हैं। कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो या कोई भी शहर हो, उसकी दो प्रकार की सीमा हो सकती है। एक तो होती है स्थलीय सीमा और एक होती है तटीय सीमा। तटीय सीमा को हम कह सकते हैं समुद्री सीमा भी कह सकते हैं। तो हम जानते हैं राजस्थान का कोई भी किनारा किसी समुद्र से लगा हुआ नहीं है, इसलिए राजस्थान की जो तटीय सीमा होगी वो क्या होगी, 0 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान का कोई सा भी भाग समुद्र से लगा हुआ नहीं है। राजस्थान के जो सबसे निकट जो समुद्री भूभाग है या जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह पड़ता है, जो भी गुजरात में है। राजस्थान की अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है मित्रों वो कितनी है, 5920 किलोमीटर। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। इसमें भी हम सीमा को दो भागों में बांटते हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो किसी देश से लगती है और दूसरी अंतरराज्यीय सीमा जो किसी राज्य से लगती है। तो हम बात करें राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो मित्रों वो कितनी है, 1070 किलोमीटर, जो किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है मित्रों वो कितनी है, 1070 किलोमीटर, जो कि किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। उनमें से 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। यानी ये कौन सी होगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई। और दूसरी हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की, जो कि किसी राज्य के साथ लगती है। तो वो अंतरराज्यीय सीमा कितनी होगी मित्रों, 4850 किलोमीटर राजस्थान की क्या हो गई, अंतरराज्यीय सीमा हो गई। तो मित्रों हम सबसे पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अभी हमने देखा कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है केवल एक ही देश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। तो कौन कौन से जिले राजस्थान के पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कितनी सीमा बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है कितनी है, 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कितने मित्रों, 1070 किलोमीटर। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 9 प्रांत लगते हैं। कौन कौन से, देखो, एक तो बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमयार खान, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। मित्रों आपको अगर जानकारी हो तो थारपारकर एक गाय की नस्ल भी है। हम बात करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। तो कौन कौन से लगाते हैं मित्रों, देखो, श्री गंगानगर कितनी लगाता है, 210 किलोमीटर। बीकानेर कितनी लगाता है, 168 किलोमीटर। जैसलमेर कितनी लगाता है, 464 किलोमीटर। और बाड़मेर कितनी लगाता है मित्रों, 228 किलोमीटर। तो ये 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। अब देखो मित्रों इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं उसकी हम बात करते हैं। राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है इसको एक विशेष प्रकार का नाम भी दिया गया है, इसे हम रेड क्लिप लाइन भी बोलते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं, रेड क्लिप लाइन। रेड क्लिप लाइन भी इसको कहा जाता है। सर सिरिल रेड क्लिप ने इसका निर्धारण किया था, इसलिए इसको हम रेड क्लिप लाइन भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी मित्रों, पाकिस्तान के साथ लगी हुई तो कितनी हो जाएगी, 1070 किलोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेड क्लिप रेखा या रेड क्लिप लाइन की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। और ये भी बन सकता है कि रेड क्लिप रेखा पर या रेड क्लिप लाइन पर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसे रेड क्लिप रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। और इसमें 4 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर हम देखें तो श्री गंगानगर कितनी सीमा लगाता है, 210 किलोमीटर। बीकानेर कितनी लगाता है, 168 किलोमीटर। जैसलमेर कितनी लगाता है मित्रों, 464 किलोमीटर। और बाड़मेर कितनी लगाता है, 228 किलोमीटर। तो यहां हम देखें कि सर्वाधिक जो सीमा लगा रहा है, सर्वाधिक सीमा कौन लगा रहा है मित्रों, जैसलमेर लगा रहा है। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाता है राजस्थान का, कौन सा जिला बनाता है, जैसलमेर। जबकि सबसे कम सीमा हम देख रहे हैं कौन लगा रहा है, बीकानेर। तो बीकानेर की क्या हो जाएगी, सबसे कम सीमा हो जाएगी न्यूनतम। तो सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, जैसलमेर। कितनी, 464 किलोमीटर। और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, बीकानेर। अब देखो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है,
जैसलमेर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला, ध्यान से समझना, सबसे बड़ा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे अधिक सीमा भी कौन लगाता है? जैसलमेर ही लगाता है। अब दूसरा था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? श्री गंगानगर। सीमा की बात नहीं कर रहा हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। और अगर सीमा लगाने की बात करें तो सबसे कम सीमा जो लगाता है वो कौन लगाता है? बीकानेर। तो आप इसको सीधा सा यूं भी याद रख सकते हैं। देखो इसके प्रश्न कैसे पूछेंगे, इसको भी हम देखते हैं। सबसे ऊपर कौन सा जिला आता है मित्रों? गंगानगर। फिर आता है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो देखो प्रश्न ये भी आता है, इसका क्रम जमा हुआ आता था इस प्रकार से कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए या दक्षिण से उत्तर। तो अगर हम बात करें दक्षिण से उत्तर की तरफ तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? दक्षिण से तो नीचे क्या आ जाएगा? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। और अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की तरफ तो इसका क्रम क्या जाएगा? इस प्रकार से क्रम आ जाएगा। सबसे ऊपर कौन सा जाएगा? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कभी कभी इनके क्रम के बारे में भी आ जाता है इस प्रकार से कि इनको सीमा के क्रम के आधार पर इनको व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका कि राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय जिले हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं, इनका क्रम अगर हम देखेंगे दक्षिण से उत्तर की तरफ तो क्या जाएगा? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। और अगर हम उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो क्या जाएगा? सबसे ऊपर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। मित्रों अगर मान लो इसको याद करने में दिक्कत हो तो हम इसको छोटी सी ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे मान लो गंगानगर का क्या हो जाएगा? गंगा। बीकानेर का लिख सकता हूं मैं बिक्री, गंगा बिक्री। जैसलमेर, जैसलमेर में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। तो गंगा से क्या हो जाएगा? गंगानगर। बिक्री से क्या हो जाएगा? बीकानेर। जैसलमेर से जैसलमेर है ही है। और बाढ़ से क्या हो जाएगा? बाड़मेर। गंगा बिक्री जैसलमेर में बाढ़ आ गई। तो ये इस प्रकार से हम एक ट्रिक बना सकते हैं। ये राजस्थान के क्या हो जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इनको क्रम से भी जमा के देख लेते हैं एक बार। सबसे कम सीमा जो लगाता है बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, फिर बाड़मेर और अंत में जाएगा जैसलमेर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इसका क्रम भी इस तरह से बना सकते हैं कि सबसे अधिक सीमा लगाने वाला जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद गंगानगर और उसके बाद बीकानेर। जैसलमेर कितने लगाता है मित्रों? हमने देखा था 464 किलोमीटर, बाड़मेर लगाता है 228 किलोमीटर, गंगानगर 210 किलोमीटर और ये लगाता है 108। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये तो इसका हो जाएगा आरोही क्रम और ये कौन सा हो जाएगा? अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपके कि इनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। और ये कौन सा हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो अक्षांश के हिसाब से पूछ लेगा आपको कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए या दक्षिण से उत्तर की तरफ व्यवस्थित कीजिए, या इनको आपसे पूछ लेगा कि इनको आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि यह इसका क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में, और ये क्या हो जाएगा? बढ़ते हुए क्रम में। अब देखते हैं कि ये जो रेड क्लिप रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, ये शुरू कहां से हो रही है और समाप्त कहां पर होती है। मित्रों अगर हम बात करें रेड क्लिप रेखा की तो ये जो प्रारंभ होती है कहां से होती है? हिंदुमल कोट से। हिंदुमल कोट कहां पड़ता है? श्री गंगानगर।
राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा कहां से प्रारंभ होती है? हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है, श्रीगंगानगर से, और समाप्त कहां होती है? ये बाड़मेर में की एक देखो तहसील है साहेगढ़, तहसील का नाम है साहेगढ़, और यहां पर एक गांव पड़ता है बाखासर। ठीक है, तो ये भी अपन कह सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहां से? बाकासर से हिंदुमल कोट, या हिंदुमल कोट से बाकासर, ऐसे भी कह सकते हैं। प्रारंभ कहां से होगी? हिंदुमल कोट से, और समाप्त कहां पर होगी? बाकासर पर। तो ये हो गई राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। राजस्थान देखो कुल 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। अगर हम बात करें तो पंजाब जो है वो राजस्थान के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर। पंजाब राजस्थान के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितनी? 89 किलोमीटर। उसमें पंजाब के भी 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, और राजस्थान के भी 2 जिले कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। इसमें सबसे अधिक सीमा जो पंजाब के साथ लगती है वो किसकी लगती है? गंगानगर की। गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ सबसे अधिक लगती है, जबकि हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो पंजाब के साथ सबसे कम लगती है। अगला राज्य हम बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगाता है। तो हरियाणा के भी 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले बनाते हैं? देखो सीमा, एक तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। उसी प्रकार से जो यूपी है, यूपी राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यूपी के भी 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यूपी की जो सर्वाधिक सीमा लगाता है भरतपुर लगाता है, जबकि न्यूनतम सीमा कौन लगाता है? धौलपुर लगाता है। अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगाता है, और इसके 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इस प्रकार कुल मध्य प्रदेश के भी 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगला हम बात करते हैं गुजरात। गुजरात जो है वो राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 6 जिले गुजरात के और 6 जिले राजस्थान के। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो ये हो गए राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य और जिले। इसको हम एक एक को लेके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट में पहले जो पंजाब और यूपी की बता देता हूं कि इनकी कौन कौन सी सीमा लगती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो पंजाब है, पंजाब ये राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है, और 2 जिलों के साथ लगाता है। एक तो गंगानगर, गंगानगर के साथ ये सर्वाधिक लगाता है, और हनुमानगढ़ के साथ ये न्यूनतम सीमा लगाता है। ठीक है, तो पंजाब जो है राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है। 2 जिले इसके सीमा लगाते हैं, 2 जिले पंजाब के, 2 जिले राजस्थान के। राजस्थान के कौन कौन से जिले? गंगानगर सर्वाधिक सीमा लगाता है पंजाब के साथ, और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा लगाता है। अगला हम बात करते हैं यूपी की। देखो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर की सीमा लगाता है। इसके भी 2 जिले सीमा लगाते हैं राजस्थान के, एक तो भरतपुर, और भरतपुर सर्वाधिक सीमा लगाता है, और धौलपुर यूपी के साथ न्यूनतम सीमा लगाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश है ये राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर की सीमा लगाता है, जिसमें एक जिला भरतपुर और दूसरा धौलपुर
तो यूपी के भी 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें राजस्थान का सर्वाधिक जो सीमा बनाता है यूपी के साथ वो भरतपुर, और सबसे कम सीमा बनाता है धौलपुर। अगला हम देखते हैं, देखो हरियाणा। हरियाणा कौन कौन से जिलों के साथ सीमा लगाता है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इसमें हरियाणा की जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? हनुमानगढ़ के साथ हरियाणा सर्वाधिक सीमा लगाता है, जबकि जयपुर के साथ ये सबसे न्यूनतम सीमा लगाता है। अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किस किस का साथ सीमा लगाता है? धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इनमें हम देखें तो जो झालावाड़ है ये मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, जबकि भीलवाड़ा नीमच के साथ, यानी भीलवाड़ा जो है मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा लगाता है। इसमें देखो मैं तो ध्यान रखना, जो कोटा है ये कोटा भी मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा लगाता है, जबकि चित्तौड़ भी मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा लगाता है। अगला हम देखते हैं गुजरात। गुजरात कौन कौन से जिलों के साथ लगाता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। इसमें देखो गुजरात जो है उदयपुर के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, या उदयपुर गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, जबकि बाड़मेर गुजरात के साथ सबसे न्यूनतम सीमा लगाता है। अब देखो यहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि टोटल ओवरऑल अगर हम देखें कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? वो बनाता है झालावाड़। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा जो बनाता है वो कौन बनाता है? झालावाड़ बनाता है। और न्यूनतम सीमा, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा के संबंध में देखो मित्रों 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक तो सीधा से लिखा आएगा न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, और एक आ जाएगा स्थलीय अंतरराज्यीय सीमा। देखो जब न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा लिखा हुआ आएगा तो उसका आंसर हम क्या देंगे? बाड़मेर। ये लगाता है लगभग 14 किलोमीटर की सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा। और जब स्थलीय न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा की बात की जाएगी तो वो आ जाएगा आपका भीलवाड़ा। ये लगाता है लगभग 16 किलोमीटर। तो सबसे अधिक जो अंतरराज्यीय सीमा लगाता है वो लगाता है झालावाड़, और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं कौन? बाड़मेर और भीलवाड़ा। झालावाड़ लगाता है लगभग 520 किलोमीटर की सीमा लगाता है अंतरराज्यीय सीमा। तो सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन लगाएगा? झालावाड़। और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा कौन लगाएगा? बाड़मेर। और सबसे कम स्थलीय अंतरराज्यीय सीमा कौन लगाएगा? भीलवाड़ा। तो ये हमने देख ली अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। हम इनका एक क्रम देख लेते हैं कि सर्वाधिक सीमा और सबसे न्यूनतम सीमा कौन लगाता है। देखो अगर सर्वाधिक सीमा अगर लगाता है राजस्थान के साथ तो वो लगाता है एमपी। कितनी लगाता है मित्रों? 1600 किलोमीटर। उसके बाद जो लगाता है वो लगाता है हरियाणा। कितनी लगाता है? 1262 किलोमीटर हरियाणा। उसके बाद लगाता है मित्रों गुजरात। कितनी लगाता है मित्रों? 1022 किलोमीटर। उसके बाद आती है यूपी, ये लगाता है 877 किलोमीटर। और अंत में जाता है पंजाब, ये लगाता है 89 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये इसका जो कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। तो मित्रों आगे हम बात करते हैं। देखो राजस्थान में कुल जिले कितने हैं मित्रों? 33 जिले। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। उनमें हम बात करते हैं अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले किसे कहेंगे मित्रों? ऐसे जिले जो ना तो किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं ना किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। ऐसे जिले जो ना तो किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं ना ही किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। राजस्थान के जो कुल अंतर्वर्ती जिले मित्रों वो कितने हैं? 8 अंतर्वर्ती जिले हैं। कुल जिले कितने हो गए मित्रों? 33। टोटल जिले कितने हो गए? 33। उनमें से 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं ना ही किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। कौन कौन से हैं अंतर्वर्ती जिले? नागौर, पाली, जोधपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी। ये वो जिले हैं जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं लगाते। इनमें अगर हम बात करें कि सर्वाधिक अंतर्वर्ती सीमा लगाने वाला जिला यानी अन्य जिलों के साथ सीमा लगाने वाला जिला जो है
अन्य जिलों के साथ सर्वाधिक जो सीमा लगाता है वो कौन लगाता है? पाली लगाता है। ये लगभग 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है। अब देखो कुल जिले कितने हो गए? 33 हो गए। उनमें से 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 33 में से 8 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो बचेंगे कितने? 25। तो ये 25 जिले ऐसे हैं जो देश, किसी देश और राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। यानी ये कौन से हो जाएंगे? सीमावर्ती जिले, जो किसी देश या राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, यानी 25 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं कैसे न कैसे करके। इसमें से केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले, इन 25 जिलों में से ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। अब देखो मित्रों, 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। इनमें हमने भी देखा था, एक तो बाड़मेर जो कि गुजरात के साथ सीमा लगाता है, और गंगानगर जो कि पंजाब के साथ सीमा लगाता है। यानी बाड़मेर और गंगानगर ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो जैसलमेर और बीकानेर ये ऐसे जिले हो गए जो केवल क्या बनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। तो अगला हम देखते हैं केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन, कितने हो गए? 2 जिले। 2 जिले से जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर, ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखो मित्रों, टोटल जिले कितने हो गए थे? 33। उसमें से 8 जिले कौन से हो गए? अंतर्वर्ती, जो किसी देश या राज्य की सीमा नहीं बनाते हैं। तो कितने बचे? 25 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिला मतलब सीमा बनाते हैं। उनमें से 2 जिले अगर हम माइनस कर दें, जो क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो बचेंगे कितने? 23। तो ये 23 जिले ऐसे हो जाएंगे जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। कुल जिले एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन का मामला है और हर बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। कुल जिले 33, उनमें से 8 जिले ऐसे हैं जो किसी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, तो बचे कितने? 25। 25 जिले ऐसे हैं जो या तो किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं या किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। उन 25 में भी हम 2 जिलों को अगर माइनस कर दे, कौन कौन से? एक तो जैसलमेर और एक बीकानेर, ये क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो बचेंगे कितने? 23। ये 23 जिले ऐसे हैं मित्रों जो कौन सी सीमा बनाएंगे? अंतरराज्यीय। तो यहां लिख रहा हूं मैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 23। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है, अच्छे से लिख लें। कुल जिले 33, अंतर्वर्ती जिले 8, सीमावर्ती जिले 25, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले कितने? 4। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाएंगे? 2। कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर। अब हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की। अंतरराज्यीय सीमा के लिए हम क्या करेंगे? उन जिलों को माइनस कर देंगे जो अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं। तो 2 जिले अंतरराष्ट्रीय बना रहे हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय बना रहे हैं, तो 2 को माइनस करेंगे, 25 में से कितने बचेंगे? 23 बचेंगे। तो अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने हो गए? 23। अब देखते हैं अपन ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं, यानी किसी राज्य के साथ भी उनकी सीमा लगती है और किसी देश के साथ भी सीमा लगती है। तो 2 जिले हो जाएंगे, कौन कौन से? देखो, अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से? 2। एक तो गंगानगर, गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और पंजाब के साथ भी लगती है। उसी प्रकार से बाड़मेर, बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने हो गए? 2 हो गए। अब देखो टोटल जो जिले थे वो कितने थे? 33। फिर से बता देता हूं, 33, उसमें से 8 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 25। 25 जिले ऐसे जो सीमा लगाते हैं, उनमें से 2 जिले से जो केवल अंतरराष्ट्रीय लगाते हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय लगाते हैं, तो कितने बचेंगे? 23। यानी ये 23 जिले ऐसे हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। इनमें भी देखो 2 माइनस कर देंगे अपन क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी, तो कितने बचेंगे? 21। यानी 21 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे? 21। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे मित्रों? 21 हो जाएंगे। एक बार मैं इसको पुनः रिपीट करूंगा। अगला हम देखते हैं अगला देखते हैं 2 बार अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाले जिले। 2 बार अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाले जिले।
ये मित्रों टोटल 4 जिले हैं जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? एक तो हनुमानगढ़, ये 2 के साथ लगाता है, एक पंजाब के साथ लगाता है, एक हरियाणा के साथ लगाता है। अगला भरतपुर, ये भी 2 के साथ लगाता है, एक हरियाणा के साथ लगाता है, एक यूपी के साथ लगाता है। अगला देखते हैं अपन धौलपुर, ये यूपी के साथ लगाता है, एमपी के साथ लगाता है। अगला हम देखते हैं बांसवाड़ा, ये एमपी के साथ लगाता है और गुजरात के साथ भी सीमा लगाता है। तो देखो मित्रों, 2 बार अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाले जिले जिनकी सीमा 2 बार किसी न किसी राज्य के साथ लगती है, कौन कौन से? एक तो हनुमानगढ़, 4 जिले ऐसे हैं देखो, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, इसकी सीमा भी 2 राज्य के साथ लगती है। किसके साथ? एक तो पंजाब के साथ लगती है, एक हरियाणा के साथ लगती है। एक भरतपुर जिसकी सीमा यूपी के साथ लगती है और हरियाणा के साथ लगती है। दूसरा धौलपुर जिसकी सीमा यूपी के साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है। दूसरा बांसवाड़ा जिसकी सीमा एमपी के साथ लगती है और गुजरात के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो ये हो गए 4 जिले ऐसे हो गए जो 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब मैं एक बार पुनः पूरे को रिपीट कर देता हूं ताकि आपके सामने सारा आंकड़ा जाए। लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, और आपसे निवेदन है कि आप कॉपी में लिखते चले, तो मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। देखिए, राजस्थान के जो कुल जिले हैं कितने हैं? 33 जिले। कुल जिले कितने मित्रों? 33 जिले। इनमें से 8 जिले ऐसे हैं जो किसी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। तो बचेंगे कितने? इसमें से हम 8 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 25। इसका मतलब ये मित्रों कि ये 25 जिले क्या हैं? सीमावर्ती जिले हैं जो किसी देश या राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, इन 25 में से भी हम क्या करेंगे? 2 जिले माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 2 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर। 25 जिले सीमावर्ती हो गए, उनमें से जैसलमेर और बीकानेर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उसको भी माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 23। यानी ये 23 कौन से जिले हो गए? अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले हो गए। कौन से जिले हो गए? अंतरराज्यीय सीमा वाले। समझना, शब्द को सुनना, अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने हो गए? 23। अब इनमें से भी देखो, इस 23 में से भी मैं क्या करूंगा? 2 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 2 कौन से हो गए? एक तो गंगानगर और बाड़मेर, वो ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो कितने बचेगा? 21। इसका मतलब मित्रों ये हुआ कि ये 21 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब मित्रों इन 21 में से भी मैं क्या करूंगा? 4 को क्या करूंगा? माइनस करूंगा, क्योंकि 4 ऐसे जिले हैं जो 2 बार सीमा लगाते हैं। 4 ऐसे जिले हैं जो 2 बार किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। तो मित्रों कितना बच जाएगा? 17। इसका मतलब 17 जिले ऐसे हैं जो केवल एक बार अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं, केवल एक बार। लिख लेना अच्छे से, आंकड़े बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है मित्रों, तो केवल एक बार अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाले जिले कितने हो जाएंगे? 17 जिले हो जाएंगे। एक बार अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाले जिले कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। एक बार अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाले जिले कितने हो जाएंगे? 17। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुल जिले कितने हैं राजस्थान में? 33। उसमें से 8 जिले ऐसे हैं जो किसी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, उन्हें हम अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। तो 8 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 25। मतलब ये हुआ कि 25 जिले ऐसे हैं जो किसी देश या राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। उन 25 में से भी हम 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जैसलमेर और बीकानेर ये ऐसे जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी केवल किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं। तो 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। मतलब ये हुआ कि ये 23 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। इसमें भी देखो 23 में से भी 2 जिले कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। ये 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और
अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। इसलिए हम इनको क्या करेंगे, 2 को भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, यानी ये 21 ऐसा नंबर है जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे मित्रों, 21 हो जाएंगे। अब 21 में से भी देखो मित्रों 4 जिले ऐसे हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2 बार अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। तो इनको भी हम 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, 17 का आंकड़ा आ जाएगा मित्रों। तो ये 17 ऐसे जिले हैं जो केवल एक बार अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। केवल एक बार अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाले जिले कितने हो जाएंगे, 17 जिले हो जाएंगे, केवल एक बार अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाले जिले। ठीक है, अब देखो मित्रों एक आता है कि कौन से 2 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिनके अंदर अंत्यखंड है। राजस्थान के अंत्यखंड वाले जिले, यानी ऐसे जिले जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा शुरू होती है, ऐसे जिले जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा शुरू होती है, वो होते हैं अंत्यखंड वाले जिले। तो राजस्थान के 2 अंत्यखंड वाले जिले मित्रों, एक तो है कौन सा, चित्तौड़गढ़, जिसकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा शुरू होती है, और एक है अजमेर। ये 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा शुरू होती है। तो ये हमने देखी राजस्थान की सीमा के बारे में बात की। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आगे हम देखते हैं राजस्थान की आकृति कैसी है। देखो मित्रों राजस्थान की जो आकृति है वो विषम चतुर्भुजीय या पतंग के समान है। राजस्थान की जो आकृति है विषम चतुर्भुजीय या पतंग के समान है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल आपने सुना होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है मित्रों कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के जो कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग घेरता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग घेरता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद सबसे बड़ा राज्य बना।